मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो, अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा, यह मेरा आशीर्वाद है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, जिसके बारे में सोचकर तुम मेरा यह संदेश देख रहे हो, वह व्यक्ति पूरी तरह से बदल गया है। अब वह पहले जैसा नहीं रहा। उसने अपने अंदर बहुत सारे सकारात्मक बदलाव किए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, वह तुम्हारे साथ किए हर वादे को निभाना चाहता है। उसे पूरा यकीन है कि तुम दोनों के बीच कितनी भी रिया क्यों ना आ जाए, अंत में तुम दोनों का प्यार जीतेगा। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है और उसके अंदर बहुत पॉजिटिविटी आ रही है, क्योंकि वह धीरे धीरे नकारात्मक लोगों से दूर जा रहा, हर उस व्यक्ति से दूर जा रहा है वह जिसने उसे तुम्हारे खिलाफ भड़काया, तुमसे दूर करने की कोशिश की। अब उसे असली प्यार का मतलब समझ आ गया है और उसे पूरा यकीन है कि तुम उसे माफ करके उसे एक और मौका दोगे, इस रिश्ते को एक और मौका दोगे। उसने पहले भी तुमसे बहुत वादे किए थे सब ठीक करने का, खुद को सुधारने का, लेकिन 2-4 दिन बाद वह फिर वही हरकत करता था, वैसे ही बर्ताव करता था तुम्हारे साथ। लेकिन इस बार वह सच में अपने ऊपर काम कर रहा है, इसलिए वह अभी तुमसे बात नहीं कर रहा, क्योंकि वह पहले पूरी तरीके से शेर होना चाहता है कि वह अनजाने में भी तुम्हें हट नहीं करेगा। बहुत जल्द ही वह तुमसे बात करने वाला है और वह तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार है। हर नकारात्मकता से दूर जाकर तुम्हारे साथ सुकून का जीवन बिताना चाहता है वह, और उसके दिल की सच्चाई तुम उसकी आंखों में देख पाओगे। मेरे बच्चे, तुम उसकी आवाज़ सुनकर ही समझ जाओ कि इस बार वह झूठ नहीं बोल रहा है, तुमसे झूठे वादे नहीं कर रहा है। तुमने हमेशा उसका, उसकी भावनाओं का, उसके परिवार का, सबका बहुत ख्याल रखा। अब बारी उसकी है। तुम्हारे अंदर उसे दुनिया के हर रिश्ते मिले, सब देकर भी तुम अकेलापन महसूस होता था उस रिश्ते में, जैसे वह होकर भी तुम्हारे साथ नहीं था। उसने कभी तुम्हारी भावनाओं की कदर नहीं की थी, हमेशा तुम्हें ही नीचा दिखाता था, तुम्हें गलत समझता था। पर तुम छोड़ने के बाद, तुमसे दूर जाने के बाद, तुम्हारे बिना उसने दुनिया में सारी बुराई देख ली। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो इस वीडियो को शेयर करके देवों के देव महादेव चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंची और 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, अब उसे समझा गया है कि शायद तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जिससे वह मिला जो इतना पॉजिटिव है, जो उसके जीवन में सकारात्मकता लाता है, उसके चेहरे पर हंसी लाता है। तो ऐसे इंसान हो जो उसके बारे में सोचता है, जो दूसरों का भला करना चाहता है, जो स्वार्थी नहीं है, और इसीलिए शायद तुम इतना रोते हो। तुम अकेले ऐसे व्यक्ति थे उसके जीवन में जो अंधेरा देखकर डरता नहीं था। तुमने हमेशा दूसरों को लड़ना सिखाया है, साहस दिया है। तुमने लोगों को हमेशा अंधेरे में रास्ता बनाने वाले इंसान रहे हो। तुम कभी उम्मीद नहीं हारते, किसी भी परिस्थिति से, किसी व्यक्ति से नहीं डरते हो, और तुम्हारे जैसा व्यक्ति उसने आज तक नहीं देखा। इस बात का एहसास हो गया है उसे, वह तुमसे बात के बिना नहीं रह सकता। अतीत में उसने तुम्हारे बारे में बहुत नेगेटिव सोचा, बहुत नेगेटिव बोला है तुम्हें लेकर, पर उसकी सोच तुम्हारे प्रति बदल रही है और उसकी सोच इतनी सकारात्मक हो गई है कि तुम्हारे अंदर उसे एंजल, उसे परमात्मा का स्वरूप नजर आने लगा है। इस कलयुग में अगर कोई किसी और का सोच रहा है तो कहीं ना कहीं वो उसके ऊपर या उसके साथ भगवान जरूर है, और शायद ईश्वर ने ही उसकी मदद करने के लिए, उसके जीवन को खुशी से भरने के लिए तुम्हें उसके जीवन में भेजा था। पर उसने क्या किया, उसने उसी एंजल को इतनी तकलीफ, यही कारण है कि पिछले कुछ समय से वह बहुत परेशान है, बहुत रो रहा है। उसने भी अपना लिया है कि मेरे साथ जो हो रहा है ही हो रहा है, मैं इसी लायक हूँ, इतना गलत किया मैंने उसके साथ, उसी की सजा भोग रहा हूँ मैं। पर अब समय आ गया है जब वह तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाने वाला है, क्योंकि उसे और नहीं सहा जा रहा है। उसके सारे रिश्ते ही उसके खिलाफ चले गए हैं, उसके अपने ही उसे रुला रहे हैं, उसे प्रताड़ित कर रहे हैं, और अब उसे किसी भी हाल में तुमसे बात करनी है, क्योंकि तुम्हारे अलावा उसे कोई नहीं समझ सकता है। वह इस रिश्ते में आइयों को खत्म करना चाहता है, बस अपने रिश्ते को कुछ लोगों की बुरी नज़र से बचाकर रखना चाहता है वह, मेरे बच्चे, क्योंकि उन लोगों की वजह से ही तुम दोनों इतने दूर हो गए थे, और वह लोग फिर से कोशिश करेंगे तुम दोनों के बीच आने की। लेकिन अपने प्यार पर यकीन रखना, और वह इंसान जब तुम्हारे जीवन में वापस आए तो उसे मेरी ब्लेसिंग समझकर स्वीकार कर लेना, उसकी बातों को सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, अतीत को भूल जाना, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते हो। इसलिए बार बार अतीत को लाकर, अतीत की बातें करके तुम खुद को भी तकलीफ दोगे और अपने रिश्ते को भी खराब करोगे। मेरे बच्चे,
वह व्यक्ति तुमसे बहुत कुछ छुपा रहा है। वह व्यक्ति वही है जिससे तुमने एक वक्त पर बहुत प्रेम किया था। महादेव जी तुम्हें आज एक सच्चाई बताने जा रहा है। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें छोड़ दिया उसने तुम्हें यही नहीं छोड़ा था, उसके पीछे एक कारण भी है। वह व्यक्ति अभी भी दिल से तुम्हें चाहता है। वह व्यक्ति अभी भी मानते हैं कि तुम्हें छोड़ने, तुम्हें धोखा देना उसका सबसे बड़ी गलती थी, और वह व्यक्ति यह भी जानता है कि तुम्हारे जैसे कोई भी उसके जीवन में नहीं आएगा। इसलिए वह आज भी अफसोस करता है क्योंकि उसने तुम्हारे पीठ पीछे बहुत बार किए। उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया वह तुम्हें चाहकर भी नहीं बता सकता। मेरे बच्चे, उसे लगता है कि तुम उसे अभी भी नफरत करते हो, इसलिए वह व्यक्ति तुम्हें उसकी सच्चाई नहीं बता पा रहा है। यदि तुम उसके सच्चा जान जाएंगे तो तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई भी नफरत नहीं रहेगी, बल्कि तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार बढ़ जाएगी। लेकिन वह तुम्हें सच्चा आय नहीं बता पा रहे हैं, यह सोचकर कि तुम उसे अभी भी नफरत करते, इसीलिए वह आज भी छुप छुप कर रोता है। और वह रोता इस वजह से कि वह तुम्हें छोड़कर किसी और का हाथ थाम लिया था। उसने तुम्हें रुलाया था, तुम्हारे पीठ पीछे वह किसी और से मिलने जाता था। मेरे बच्चे, उसे यही सब बातें भीतर ही भीतर उसे तकलीफ दे रहा है। उसका मन चाहता है कि तुम्हें सारी सच्चाई बताकर तुम्हें अपनाना, लेकिन कहीं तुम्हारी मन में उसके लिए नफरत हो, इसीलिए वह तुम्हें कुछ भी नहीं बता पा रहा है। वह रो रहा है। तो मेरे बच्चे, यदि तुम भी उसे दिल से चाहते हो तो मेरा यह संदेश को लाइक करना, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में मेरा भाग्यशाली अन 68 टाइप करके मुझे स्वीकृति प्रदान करे। मेरे बच्चे, उसका जीवन अंधेरे में छा गया है। वह चाहता है तुम्हें अपनाना, लेकिन वह तुम्हें नहीं अपना पाते। वह तुम्हें सब कुछ बताना चाहता है लेकिन नहीं बता पाते हैं, क्योंकि वह तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते हैं, तुम्हें और दर्द तकलीफ नहीं देना चाहते हैं, इसलिए वह खुद दर्द में जी रहा है मेरे बच्चे। और वह हर पल बस एक उजाला की इंतजार कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है उसके जीवन में अब तुमरे अलावा बहुत सारे लोग आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। वह अब बिल्कुल अकेला है। कोई व्यक्ति अब उसे साथ नहीं देता है सिवाय उसके परिवार। उसके परिवार उसके लिए जो निर्णय लेता है अब भी वह उसके अनुसार चलता है। वह खुद कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं, और वह कभी कभी उन लोगों के बारे में भी सोचता है जिन लोगों ने उसे तुम्हारे साथ छुड़ाने में मदद किया था, इसलिए वह अभी भी तुम्हारे लिए रोते हैं। जिन लोगों के उसने किसी और का हाथ थामा था, तुम्हारे रहते हुए उसने किसी और का हाथ थाम लिया था, यह बात अभी भी उसे चैन से सोने नहीं देता है मेरे बच्चे। और वह व्यक्ति आज भी उसके जीवन में है, पर वह उस व्यक्ति से प्रेम नहीं करता है, इसलिए आज वह बिल्कुल ही अकेला है। वह चाहता है तुम्हें अपनाना, लेकिन वह किस मुंह से तुम्हारे पास आएगा भी तो तुम उसे माफ नहीं करोगे, क्योंकि उसने तुम्हें छोड़ दिया था। लेकिन महादेव जी कहता है कहीं ना कहीं गलती तुम्हारा भी है, और उसे ऐसा लगता है कि तुमने उससे बहुत प्यार किया, बहुत प्रेम दिया। मेरे बच्चे, तुमने उसे गलत समझा, इसलिए उसे किसी और का हाथ थामना पड़ा, और यही उसका सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब उसने तुम्हारा दिल तोड़ा तब तुमने गुस्से में आकर के किसी और से प्यार नहीं किया, प्रेम नहीं किया, किसी और का हाथ नहीं थामा, लेकिन वह व्यक्ति किसी और का हाथ थाम दिया है, इसलिए तुम्हारा इसमें कोई गलती नहीं है मेरे बच्चे, यह अपराध होता है। महादेव जी कहते हैं जीवन में कुछ निर्णय मनुष्य को सोच समझ कर लेना चाहिए, लेकिन वह व्यक्ति जो निर्णय लिया था तुम्हें छोड़ते वक्त वह बिल्कुल ही सोच समझकर नहीं लिया, इसलिए आज उसे पछताना पड़ रहा है, उसे रोना पड़ रहा है। अब उसे व्यक्ति के पास रण के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि तुमने उसका साथ छोड़ दिया है और अब तुम्हें कोई उम्मीद नहीं है उससे, और अभी तुम चाह भी नहीं हो कि वह तुम्हारी जिंदगी में वापस आए। जब वह तुम्हारे साथ था तो तुमने कहीं सारे सपने देखे थे उसको लेकर, किंतु वह व्यक्ति तुम्हें लेकर कभी भी पॉजिटिव नहीं हुआ। वह हमेशा तुम्हें एक कटुक सोचता था, तुम्हें उसका कार्य हासिल करने के लिए उसने व्यवहार किया, इसलिए तुम्हें दोबारा उसका हाथ थामना भी नहीं चाहिए। वह हमेशा ही तुम्हें झूठ बोलते हुए आ रहा है। जब तुम्हारे सामने कुछ बात आए तो वह तुम्हें समझाने की जगह तुम्हें सच छुपाने की कोशिश किया, तुम पर ही झूठा आरोप लगाया, तुम पर ही गुस्सा किया, तुम पर ही चिल्लाया। तो मेरे बच्चे, आज तुम्हें किस बात की अफसोस होगा? अफसोस तो उसे व्यक्ति का होगा जो तुम पर छोटा आरोप लगाकर तुम्हें छोड़कर किसी और के पास चला गया। वह तुम्हारे अलावा किसी और से कभी प्रेम नहीं कर पाएगा। जो प्रेम वह तुमसे करता है, तुम्हारे लिए उसके दिल में जो जगह है वह कोई और नहीं भर सकता, वह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही था। मेरे बच्चे, अगर तुम विचार कर रहे हो उसे माफ करने का तो सबसे पहले पले अतीत को भूल जाना और उसके भीतर आए परी को देखना। जब तुम अपने अतीत को भूलकर उसे माफ कर पाओगे तो सबसे
पहले तुम अपना ही भला करोगे क्योंकि उससे तुम्हें ही सुकून मिले, तुम्हारा ही दर्द कम होगा। तुम उससे बहुत गुस्सा हो, बहुत रोए हो, लेकिन तुमने हमेशा एक माफ़ी की उम्मीद रखी थी मेरे बच्चे की। महादेव जी, कोई बात नहीं, मुझे वह हक नहीं मिला, वह सम्मान नहीं मिला, पर इतनी तकलीफ देने के बाद भी मुझसे कभी किसी ने माफ़ी नहीं मांगी। वह माफ़ी तुम्हें मिलने वाली है और उसकी बातें, उसकी माफ़ी, उसका रोना तुम्हारे सारे जग भर देगी। तुम्हें बेहत मिलने वाला है जिसके लिए बहुत तरह से हो तुम, इसलिए सारी बातों को ध्यान में रखकर कोई निर्णय लेना मेरे बच्चे। क्रोध में आकर या जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। वह आज रात में ही तुमसे बात करने की कोशिश करेगा, उसकी बातों को सुनना, गुस्से में कोई अपशब्द मत बोना किसी को। अगर तुम्हें बात नहीं करनी है तो वह तुम्हारी मर्जी होगी, पर सोच समझकर निर्णय लेना मेरे बच्चे। इस जन्म की तरह पिछले जन्म में भी तुम्हारे लिए तुम्हारे रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण थे। पिछले जन्म में भी तुम लोगों के प्रेम के लिए बहुत तरह से हो मेरे बच्चे। किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, जिसके बाद ही तुमने सब कुछ छोड़कर अपनी स्विच जर्नी की शुरुआत की थी। उस धोखे ने तुम्हें दुनिया से बहुत दूर कर दिया था। और ओम नमः शिवाय।